नमस्ते, मेरा नाम रितु है। आज मैं हम सब की फेवरेट कैरेमल चॉकलेट्स बना रही हूँ। इस रेसिपी की खास बात यह है कि मैं सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी जो हम सबके किचन्स में इजीली अवेलेबल होते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और एकदम टेस्टी, सॉफ्ट और क्रीमी चॉकलेट्स बनके तैयार होंगी। स्वाद भी बिल्कुल मार्केट जैसी चॉकलेट का ही आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए चॉकलेट्स बनाना शुरू करते हैं। एक हेवी बॉटम कढ़ाई को या पैन को मीडियम फ्लेम पर रखिए और उसमें 1.25 कप 1 1/4 कप पिसी हुई चीनी डाल दीजिए। चीनी डालने के बाद फ्लेम को लो कर दीजिए और अब लो फ्लेम पर ही धीरे धीरे चीनी को मेल्ट होने दीजिए। लगातार स्पैचुला चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस बीच बीच में आप स्पैचुला से मिलाते रहिएगा। अगर आप चीनी ना पीसना चाहें तो आप इसको साबुत चीनी से भी बना सकते हैं। उस केस में आप इसमें 1 कप चीनी डालिएगा। एक्चुअली जब हम चीनी को पीसते हैं तो उसका वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, तो अगर आप 1 कप चीनी पीसेंगे तो वो 1.25 कप पिसी हुई चीनी बनके तैयार होगा। इसीलिए मैंने 1.25 कप पिसी चीनी ली है। आप चाहें 1 कप शुगर क्रिस्टल लें या फिर 1.25 कप शुगर पाउडर लें, दोनों का वेट 240 ग्राम ही होगा। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी पिसी हुई चीनी ही यूज़ करिए, क्योंकि पिसी चीनी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। इसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन के चांसेस भी कम होते हैं। इस वजह से हमारा काम भी आसान हो जाता है और कुकिंग टाइम भी कंपैरेटिवली कम लगता है। तो ये देखिए चीनी मेल्ट हो गई है। चीनी मेल्ट होने के बाद आप इसको अनअटेंडेड मत छोड़िएगा और थोड़ा जल्दी जल्दी स्पैचुला से मिलाते रहिएगा। बस कुछ मिनट हम इसको फ्लेम पे और रखेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। तो ये देखिए चीनी परफेक्टली कैरामलाइज हो गई है। इसमें एक भी शुगर क्रिस्टल नहीं बचा है और कलर भी इसका गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो जब स्टेज पे पहुंच जाए तब आप फ्लेम ऑफ कर दीजिए और फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें 1 कप दूध मिला दीजिए। मैं यहाँ फुल क्रीम दूध यूज़ कर रही हूँ। दूध मिलाने से पहले फ्लेम को ऑफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने फ्लेम ऑफ़ नहीं करी तो सारा मिक्सचर एकदम से बॉईल करके ओवरफ्लो भी कर सकता है। इसलिए आप फ्लेम ऑफ़ करिए, फिर दूध डालिए, फिर कुछ सेकंड्स के बाद दोबारा लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दूध डालने के बाद मिक्सचर थोड़ा लम्पी हो जाएगा, पर धीरे धीरे ये लम्प्स सब मेल्ट हो जाएंगे और अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाएंगे। कढ़ाई के साइड्स में जो मिक्सचर लग जा रहा है उसको भी आप स्पैचुला से हटाते रहिएगा। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, मिक्सचर में कोई भी लम्प्स नहीं बचे हैं। बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी आ गई है इसकी। अब इसमें 3 टीस्पून बटर डाल करके मिक्स कर दीजिए और उसके बाद लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट इसको पकाइए। इसको पकाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अभी ये तैयार नहीं हुआ है, पर फिर भी मैं आपको एक बार इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि हमें कैसा चाहिए ये। तो मैं यहाँ एक बाउल में ठंडा पानी ले रही हूँ और उसमें कुछ ड्रॉप्स इसकी डाल रही हूँ। अगर मैं इनको अब हाथ से उठाने की कोशिश करूँगी तो ये अलग ही अलग रहेंगी, जुड़ेंगी नहीं। देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ पर ये जुड़ नहीं रही हैं, सब अलग अलग हैं। तो मतलब ये मिक्सचर अभी तैयार नहीं हुआ है, इसको अभी और पकाने की ज़रूरत है। तो 2 मिनट हम इसको और पका लेते हैं और उसके बाद फिर से टेस्ट करेंगे। अब इसको पकाते हुए पूरे 5 मिनट हो गए हैं, तो एक बार फिर से मैं ठंडे पानी के बाउल में इसकी कुछ ड्रॉप्स डालती हूँ। देखिए अब मैं इसको अपने हाथ से उठाने की कोशिश कर रही हूँ तो ये जुड़ जा रहा है और आसानी से मेरे हाथ में आ गया है। बिल्कुल सॉफ्ट बॉल कंसिस्टेंसी का हो गया है। देखिए एक बिल्कुल सॉफ्ट बॉल जैसी फॉर्म कर ले रहा है। तो जब ये ऐसी सॉफ्ट बॉल कंसिस्टेंसी पे आ जाए तो इसका मतलब है कि मिक्सचर अब बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसके अंदर अब हम आधा कप मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। बाय वेट ये 70 ग्राम है। इसको भी ठीक से मिक्स कर लीजिए और थोड़ी सी देर इसको हम एक साथ पका लेंगे ताकि थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी का मिक्सचर तैयार हो जाए। फ्लेम को लो पर ही रखिएगा
और अनअटेंडेड बिल्कुल मत छोड़िएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। देखिए 1-2 मिनट पकाने के बाद ही जैसी चाहिए थी बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी आ गई है। अब आप इसमें आधा टीस्पून वनीला एसेंस डाल दें। वैसे ये ऑप्शनल है, कैरेमल का फ्लेवर खुद ही बहुत अच्छा होता है, पर अगर आप चाहें तो आधा टीस्पून वनीला एसेंस डाल सकते हैं। बस एसेंस को मिक्स करिए और फ्लेम को बंद कर दीजिए। कैरेमल टॉफ़ी का मिक्सचर तैयार हो गया है। मैंने यहाँ एक कंटेनर को ग्रीस कर लिया है और फिर इसमें बटर पेपर सेट कर दिया है। वैसे ये काम आप पहले से करके रखिएगा ताकि जैसे ही आपका कैरेमल टॉफ़ी का मिक्सचर तैयार हो आप उसको सेट होने के लिए रख सकें। इस तरह से 4-5 बार कंटेनर को टैप कर दीजिए ताकि कोई एयर बबल्स हों तो वो निकल जाएं। अब 2 से 3 घंटे आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब 1 घंटा आप फ्रिज में रख के भी इसको ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद इसको काटेंगे। अगर आप एक्लेयर्स टॉफ़ी का शेप देना चाहते हैं तो कैरेमल मिक्सचर को पैन में ही ठंडा होने दीजिए। जब वो इतना ठंडा हो जाए कि आप उसको आसानी से अपने हाथ में उठा सकें, तब एक प्लेट को बटर से ग्रीस करिए, अपने हाथ को भी बटर से ग्रीस करिए। उसके बाद थोड़ा सा कैरेमल मिक्सचर अपने हाथ में ले करके उसको टॉफ़ी का शेप दे दीजिए। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद कैरेमल मिक्सचर काफ़ी थिक हो जाता है और जमने लगता है, तो ये बहुत आसानी से टॉफ़ी का शेप ले लेता है। आप गरम कैरेमल मिक्सचर को इस तरह से चॉकलेट मोल्ड्स में डाल करके भी सेट कर सकते हैं। 4-5 घंटे हो गए हैं, तो चॉकलेट मिक्सचर जो हमने कंटेनर में सेट किया था उसको निकाल लेते हैं। चॉकलेट बार्स के शेप में इसको काट लेते हैं। देखिए बहुत ही सॉफ्ट चॉकलेट बन के तैयार हुई है, तो कितनी आसानी से ये कट जा रहा है। एक चॉकलेट बार मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप देखिए कितना सॉफ्ट बना है, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। और ये देखिए चॉकलेट मोल्ड्स में भी जो चॉकलेट सेट करी थी वो भी तैयार हो गई है। बिल्कुल परफेक्ट शेप निकल के आया है। एक्लेयर्स टॉफ़ी का जो शेप दिया था उसको भी मैंने शेप देके फ्रिज में रख दिया था, तो बहुत अच्छी तरह से ये भी सेट हो गया है। एक प्लेट को बटर से ग्रीस करके उस पर भी कैरेमल की कुछ ड्रॉप्स गिरा दी थी और फिर सेट होने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा चॉकलेट कॉइन्स का शेप आ गया है और देखने में बहुत ही टेम्पटिंग भी लग रहा है। तो आप जैसा भी चाहें, जो भी शेप देना चाहें, ये आपके ऊपर है। आप उस शेप की कैरेमल टॉफ़ी या कैरेमल चॉकलेट्स बना सकते हैं। एक्लेयर्स शेप वाली टॉफ़ीज़ को आप अपने मन चाहे पेपर में रैप करके भी सर्व कर सकते हैं। कॉइन शेप की चॉकलेट्स को फोक से स्टैम्प करके उस पर डिज़ाइन भी बना सकते हैं और इसी तरह से चॉकलेट बार्स को एक पेन की कैप से स्टैम्प करके उस पर भी डिज़ाइन बनाया जा सकता है। मैंने एक बहुत ही टेस्टी और इजी डोनट रेसिपी भी अपलोड करी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दे रही हूँ। आप चाहें तो उसको भी चेक कर सकते हैं। बच्चों की तो फेवरेट है ये कैरेमल चॉकलेट्स। आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स में से भी जिसको भी खिलाएंगे वो ही आपकी तारीफ़ करेंगे और आपसे इसकी रेसिपी भी पूछेंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ऐसी अमेजिंग, ईजी और डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।